कि विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, जो इसकी पुनर्परीक्षा होनी है। उसके अलावा जो आपके विभिन्न एग्जाम है, आपका हो गया यूपी वीडियो हो गया, यूपी वीपीओ हो गया, यूपी लेखपाल हो गया। इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से। तो इसकी हमारी आज 6वां टॉपिक है, जिसमें हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करा रहे हैं टॉपिक के माध्यम से, और इसकी ये आज 3rd क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 टॉपिक आपके कवर करा लिए हैं, जो कि पूरी की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग बताइए जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। काल भैरव वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। नंदू जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है। अक्की जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। सुप्रभात, राधे राधे। और सभी को जो है मेरी तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से, ओपन जेएस अकेडमी की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आप लोग जो आपका मनचाहा आपके अंदर है, आप जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आपको मिले, यही हम चाहते हैं। और भोलेनाथ से हम ये प्रार्थना करेंगे आप लोग को सब चीज़ मिले। ठीक है, चलिए इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी क्लास चलाते हैं आज। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जी सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो है इसमें अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। ए आपका है यानी होता है, बी आपका है यानी होता है, सी आपका है सूची, और डी है शुष्क। तो बताना इसमें कौन सा जो है इसको आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, बताइए आप लोग जी। डिफेंस लवर जी हर हर महादेव, स्वागत है आपका डिफेंस लवर जी। काल भैरव का ए आया जी, बिल्कुल बहुत शानदार। आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं ना हम, यानी ये बात, यानी वो बात जो होता है आपका जी, बिल्कुल हर हर महादेव। नंदू जी सबको जो है जितने भी मेरे व्यूअर हैं सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग पर बनी रहे। और आप लोग जो है जी बिल्कुल यानी होता है, क्या होता है हमारा यानी होता है। तो यानी और यानी दोनों दिया गया है, तो आपका जो है ए वाला आपका गलत हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही है, सूची भी बिल्कुल सही आपकी है, और शुष्क भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्लियर है जी डिफेंस लवर जी बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका बढ़िया आया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध बताना आपको है। 4 शब्द दिए गए हैं। एक आपका है उपरयुक्त, बी है ऊपर अरयुक्त, सी कह रहा है उपरयुक्त, और डी है उपरोक्त। वर्तनी की दृष्टि से आप लोग बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। ठीक है, अच्छा आंसर दीजिए आप लोग, बढ़िया धमाकेदार। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग जी। ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऋचा जी सबको, डिफेंस लवर जी, नंदू जी, सक्सेस जी, ओजी वाले, काल भैरव जी, बहुत शानदार। चलिए जी हर हर महादेव, बिल्कुल। तो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका उपरयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपरयुक्त, तो आपका जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ए बहुत बढ़िया। सा दे रहे हैं भैया, ऋषा जी ने सा लिखा है, ए अच्छा ए, तो बिल्कुल हाँ उपरयुक्त सही हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए हम लोग देखिए, हम लोग उपरोक्त भी लिखते हैं, लेकिन उपरोक्त जो है आपकी वर्तनी गलत होती है, आपका सही हो जाएगा उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द सही है। 4 शब्द दिए गए हैं जो एक ही प्रकार के हैं, उनमें से आपको जो है वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए आपका है ज्योत्सना, बी आपका है ज्योत्सना, सी कह रहा है कि ज्योति असना, और डी कह रहा है कि ज्योत्सना। तो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। डिफेंस लवर जी ए आ रहा है आपका, 3 का ए आ रहा है, या आप 2 का ए आ रहा है। चलिए ऋचा जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंदू जी, डिफेंस लवर जी, काल भैरव सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। काल भैरव बहुत शानदार, वेरी गुड ना। महाकाल का नाम है काल भैरव। क्या हो जाएगा आपका ज्योत्सना, जो होता ना आधा जा यो आधाता आधासा और ना होता है, ज्योत्सना होता है। ठीक है, क्लियर है, इसकी सही वर्तनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। बताना है आपको कौन सा शब्द सही है। ए आपका है सन्यासी, बी है सन्यासी, सी है सन्यासी और डी है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही। जी ब्रेव बासवार आरवीएल जी बी हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। 3 का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना। चलिए काल भैरव जी ए दे रहे हैं, ऋषा जी भी ए दे रही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका सन्यासी होता है ना, सन्यासी होता है। क्या होता है भैया आपका सा होगा, अंक बिंदी होगी, फिर आधा ना भी होगा, फिर या होगा, फिर सी होगा, सन्यासी। ठीक है, इसकी जो है सही वर्तनी होती है ना। चलिए जी बिल्कुल सबका सही आया है, ऋषा जी का, नंदू जी का, डिफेंस लवर सक्सेस जी, अभय का भी आ गया, अभय जी का भी है और डिफेंस लवर का भी आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सन्यासी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप बताना है, एक शब्द के आपके कई रूप दिए गए हैं, उसमें जो आपके 3 है गलत है। जी सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जी ब्रेव बासवारा आरबीएल जी ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है सही रूप है। ए आपका है हतोत्साह है, बी है हतोत्साहित है, सी आपका है हतोत्साह है और डी आपका है हतोत्साह। बताना आपको है कौन सा इसमें जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है जी बिल्कुल। डिफेंस लवर का बी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा हतोत्साहित होता है ना, हतोत्साहित ना, क्या हो जाएगा आपका हतोत्साहित होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हतोत्साहित, बिल्कुल। काल भैरव का भी आया है, हतोत्साहित, क्या हो जाएगा आपका सही वर्तनी हो जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगा। क्लियर है, चलिए है ना, देखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हतोत्साहित। क्लियर है जी, ऋचा जी का भी आया है, काल भैरव का भी, सबका बढ़िया भी आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जी अभय जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका। अभय जी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। ए आपका है प्रदर्शिनी है, बी आपका है प्रदर्शनी है, सी है प्रदर्शिनी है और डी आपका है प्रदर्शनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। कल एक क्वेश्चन आया था इसमें ना, तो थोड़ा सा इसमें लोग अलग अलग बोल रहे थे, तो आपका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, बताइए आप लोग। जी नंदू जी 6 का भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा आपका प्रदर्शनी होता है। क्या होता है प्रदर्शनी होती है, जो आपकी एग्जीबिशन होती है ना, प्रदर्शनी बोलते हैं उसको। जी नंदू जी का भी आया है, काल भैरव का, सबका बढ़िया भी आ रहा है। क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा प्रदर्शनी है ना। चलिए क्लियर है, तो आपका हो जाएगा प्रदर्शनी हो जाएगा। क्लियर है जी, ऋचा जी का भी आया है, डिफेंस लवर का भी आ रहा है। जी प्रदर्शनी नहीं होगा डिफेंस लवर जी, प्रदर्शनी होता है, सिनी नहीं होगा, सनी होता है। क्या होता है प्रदर्शनी होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा शुद्ध कह रहा है कि साथ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। ए आपका है मानवीकरण, बी आपका है मानवीयकरण, सी है मानवीकरण और डी है मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। मानवीकरण के बारे में बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण बोलते हैं ना। कौन सा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो नंदू जी का आया है 7 का सी आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। आपका क्या हो जाएगा मानवीकरण होगा। क्या होगा मानवीकरण हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। चलिए जी नहीं जी, मानवीय नहीं होता है। देखिए भैया इसमें जो है ना, इसमें या लगा है, मानवीयकरण नहीं होता है। अगर आप केवल ऐसे लिखेंगे, अगर केवल आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका मानवीय होगा। ठीक है, आपका मानवीय सही है, लेकिन आप जब मानवीकरण लिखेंगे तो आपका जो है इसमें या हट जाएगा, मानवीकरण होता है। क्या होता है मानवीकरण होता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर जो है या आपका नहीं रहता है, यहाँ पर आपका वाह या हो जाएगा आपका सही है, लेकिन जब आप मानवीकरण लिखेंगे तो आपका या हट जाता है, करण लग जाता है उसमें, तो आपका हो जाएगा सी वाला सही है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इसमें, और बार बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, काफ़ी एग्जाम होते हैं। जी बिल्कुल, ऋचा जी का भी सी आया है,
ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग जो है जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, वेलकम भैया, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन ए आपका है उच्च श्रृंखल, बी आपका है उच्च श्रृंखल, सी आपका है उच्च श्रृंखल और डी आपका है उच्च श्रृंखल। तो बताना आपको इसमें कौन सा जो शुद्ध वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग, हमको तो लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग भैया। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा? 8 का भी सही होगा। उच्च आधाचार श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, इसमें तो भैया हमको 3 लग रहे हैं सही। ए भी सही आपका है, बी भी सही है, डी भी सही है, तीनों सही लग रहे हैं। तीनों एक ही शब्द हैं क्या? देखिए ए एंड बी सेम है जी, बिल्कुल। ए भी आपका सेम है, बी भी आपका सेम है और आपका डी भी सेम है। देखिए आप लोग, ए बी और डी आपके सेम है, ठीक है। ए बी डी आपके सेम है, तो आपका जो है तीनों सही हो जाएंगे ना। आपका देखिए यहाँ पर उच्च श्रृंखल है, यहाँ पर भी उच्च श्रृंखल है और यहाँ पर भी उच्च श्रृंखल है, ठीक है। तो आपका जो है ये वाला आपका तीनों आपके सही हो जाएंगे, ए बी डी, और आपका जो सी वाला है गलत है जी, ए बी सी नहीं, ए बी डी आपका है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी जी बिल्कुल, बी भी सेम है। ए आपका है ज्योत्सना, बी है ज्योत्सना, सी आपका है ज्योत्सना और डी है ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। क्या हो जाएगा आपका? काल भैरव डी दे रहा है, सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नंदू जी का, वेरी गुड। आधा जा हो जाएगा, यो हो जाएगा, फिर आधा ता हो जाएगा, फिर आधा सा हो जाएगा, फिर ना हो जाएगा। इसको बोलते हैं ज्योत्सना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ज्योत्सना हो जाएगा ना। इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ज्योत्सना। डिफेंस लवर जी का, काल भैरव सबका बढ़िया सी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है सदृश्य, बी है आपका सदृश, सी है सादृश्य और डी आपका है सदृश। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी बिल्कुल डिफेंस लवर जी, ज्योत्सना हरीशा जी का भी सी आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बताइए आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आप लोग क्या सही है। सादृश्य सही होगा, सदृश नहीं भैया, डी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? नंदू जी आप कच्चा खा गए, कोई बात नहीं। ए वाला होगा आपका, ए वाला होगा। क्या हो जाएगा? सादृश्य है ना। क्या होता है? सदृश्य, ठीक है। कुछ किया नहीं गया इसमें जी। अंशुमान जी आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है, केवल आपका जो दृश्य होता है, जो आपका दृश्य होता है, दृश्य में आगे केवल क्या लगा दिया गया है? आपका सा लगा दिया गया है और आप लोग जो है इसी में बहकावे में आ गए हैं। आप लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। नंदू जी ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ऋचा जी का भी सही आ गया, नंदू जी का। चलिए ना, डिफेंस लवर का आपका आ गया है, तो आपका ए हो जाएगा सादृश्य। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है आनुषंगिक, बी कह रहा कि अनुषंगिक, सी कह रहा कि अनुषंगिक और डी कह रहा कि आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर है जी अंशुमान जी, हेलो स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए अंशुमान जी। हर हर महादेव। चलिए ना, शिवरात्रि आज है, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, और शानदार, वेरी गुड। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग पर बनी रहे और आप लोग नित्य प्रतिदिन जो है नए नए आयाम आप लोग स्थापित करिए, ठीक है, अपने जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका आनुषंगिक होता है। क्या होता है?
संगिक है ना, क्या हो जाएगा आपका आनुषंगिक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया ना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। बताना आपको इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसमें आपको बताना है, मतलब 3 आपके शुद्ध है, एक आपका अशुद्ध है। ए आपका है उज्ज्वल, बी आपका है कवयित्री, सी है कवियित्री, डी आपका है मोक्ष। क्वेश्चन नंबर है 12, बताइए आप लोग 12 का अच्छे से आंसर दीजिए। 12 का ए, भैया आपको इसमें क्या है, आपको अशुद्ध बताना है डिफेंस लवर जी। और आप जो है, चलिए 12 का सी, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आपका गलत है। और उज्जवल भी आपका बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ऋचा जी का, नंदू जी का, सबका बढ़िया आ गया है जी। बी नहीं होगा, बी आपका सही है। आपको बताना है उसमें आपका अशुद्ध बताना है। तो आपका कवित्री बिल्कुल सही है। उज्जवल, उज्जवल हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। आधा जा 2 बार आधा जा होता है, फिर आपका वल होता है। चलिए बहुत सही है। कवित्री भी बिल्कुल सही है आपका है। कब होता है, फिर इत्री होता है ना, कवि का कवित्री हो जाता है, बिल्कुल सही है। और मोक्ष बिल्कुल सही है ना, मोक्ष भी आपका सही है। लेकिन आपका जो सी वाला है इसमें लिख रहा है कवियत्री, जो कि ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध पूछा गया है। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि इनमें जो शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बहुत गड़बड़ करते हैं ना लोग इसमें। एक है आपका आशीर्वाद है, बी आपका है आशीर्वाद है, सी है आशीर्वाद है, और डी आपका है आशीर्वाद है। अक्सर जो है 4 जो 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं उसमें लोग जो लिखाते हैं, पीछे गाड़ी में नाम लिखाते हैं, लेकिन क्या है इसकी वर्तनी अक्सर जो है अशुद्ध रहती है उसमें। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद 13 का सी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, 13 का सी वाला हो जाएगा। आशीर्वाद ना, महादेव का जो है आशीर्वाद सभी पर बना रहा है ना, भोलेनाथ महादेव की आशीर्वाद जो आप लोग बनी रहे, तो हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपका हो जाएगा आशीर्वाद है ना। चलिए डिफेंस लवर का आया है, नंदू जी का आया है, अंशुमान जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना है शुद्ध कौन सा इसमें है, मतलब है किसकी वर्तनी शुद्ध है। जी ऋचा जी बिल्कुल सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जय भोलेनाथ। ऑप्शन ए आपका है पूजनीय है, बी है आपका जीजी विसा है, सी है पूजनीय है, और डी है जीजी विसा है। तो आपको बताना है इसमें किसकी जो है वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में सी दे रहे हैं, नंदू जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशुमान जी का भी सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका, जो आपका पूजनीय है ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही है। पूजनीय है ना, ऐसे होता है पूजनी है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और जीजी विसा क्या होती है, जो जीजी विसा हमारा है ये हमारा गलत है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी जी है ना, जीजी विसा मतलब होता है कि जीवन जीने की इच्छा होती है, इसको बोलते हैं हम जीजी विसा बोलते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 14 का सी हो जाएगा, डी नहीं होगा भैया, सी हो जाएगा आपका जो है। ये आपका जो है बिल्कुल शुद्ध है, और बाकी आपके जो 3 आपके गलत हैं। तो पूजनिक तो यही दिया गया भैया, सही हो जाएगा। और जीजी विशाख हमने बता दिया है, जीवन जीने की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, विनय पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए आप लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ए आपका है उज्जवल, बी आपका है उज्ज्वल, सी है उज्ज्वल, डी है आपका उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। आप लोग बताइए 15 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा भैया आपका, बी वाला है कि हम बोलते हैं ना, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उ आधा जा व ओला, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। विनय पटेल जी बी, डिफेंस लवर जी बी, बहुत शानदार, वेरी गुड। अंशुमान जी का, नंदू जी का, सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है युधिष्ठिर, क्या है,
युधिष्ठिर मतलब होता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। और ये 5 पांडवों में सबसे बड़े भी थे युधिष्ठिर। तो आपको बताना कि युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या है। ऑप्शन ए आपका युधिष्ठिर, बी है आपका युधिष्ठिर, सी है युधिष्ठिर और डी आपका युधिष्ठिर। बी नंदू जी का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। डिफेंस लेवल का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका 15 का बी हो जाएगा। अंशुमान जी का भी आ रहा है, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, युधिष्ठिर, है ना, जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्या रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है। विनय पटेल जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका जो युधिष्ठिर, क्लियर है, तो आपका हो जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। 17 कह रहा है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो आपको बताना इसमें सही जो आपका क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ लगानी है। क्या वर्तनी शुद्ध होगा, आएगा, फिट होगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका है उच्च श्रृंखलता है, बी आपका है उच्च श्रृंखलता है, सी है उच्च श्रृंखलता है और डी आपका है उच्च श्रृंखलता है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें जो है गलत वर्तनी है, आपको जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में डिफेंस लवर का जी आ गया, ए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका उच्च श्रृंखलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उच्च श्रृंखलता हो जाएगी ना, बहुत बढ़िया। डिफेंस लवर जी का आ गया, नंदू जी का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 17 का ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं भैया, उच्च आधा चा होता है, फिर छा होता है, फिर श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता हो जाएगी, क्लियर है, तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। विनय जी 17 का सी नहीं होगा, 17 का ए है आपका, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका जो ए वाला है सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है विनय पटेल जी। 17 का सी नहीं होगा, 17 का ए होगा, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है आपका 17 का ए हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा जो है शुद्ध शब्द आएगा, ये आपका गलत है। ए आपका है आयुर्वेदिक, बी आपका है आयुर्वेदिक, सी है आयुर्वैदिक, डी आपका है आयुर्वैदिक। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। कोई बात नहीं अंशुमान जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए क्षमा है, क्षमा है आपको। आज तो महादेव का दिन है, ठीक है, तो आपको कोई जो है आवश्यकता नहीं है आपको चिंता लेने की, आज सब माफ है। तो क्या हो जाएगा 18 का सी, 18 का सी नहीं होगा नंदू जी, आपने गलत आंसर दिया है। 18 का बी हो जाएगा, आयुर्वैदिक होता है। क्या होता है आपका जो है, इसमें देखिए आपको गलत है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर रा लगा है, यहाँ पर भी लगा है, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आयुर्वैदिक दिया है, भी गलत हो जाएगा, और ये आपका आयुर्वेदिक है, गलत हो जाएगा। तो आप क्या होता है आपका आयुर्वैदिक होता है, बी लॉक, बहुत बढ़िया, आयुर्वेदिक, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया जी। इसका जो पीडीएफ है आपको ओपन जीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। ओपन जीएस एकेडमी एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसी नाम का ऑफिशियल है वो, और वहीं पर जो है आपको जो है पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आयुर्वेदिक हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो आपको जो है ये आपका गलत दिया गया है, आपको यहाँ पर जो अप्रत्याशित है इसके स्थान पर शुद्ध शब्द कौन सा आएगा, बी आपका है अप्रत्याशित, बी कह रहा है अप्रत्याशित, सी कह रहा है अप्रत्याशित और डी कह रहा है कि अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। 19 का भी दे रहे हैं जी, 19 का भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आ दिया गया ना, यहाँ पर आ दिया गया है आ, तो आपका गलत हो जाएगा। आ नहीं होता, आपका होता है
अप्रत्याशित क्या होता है आपका अ होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, अप्रत्याशित होता है। जी अंशुमान जी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 19 का सी, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी सी आया है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ दिया गया है, ये भी गलत है, और यहाँ पर सी दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया है। और यहाँ पर भी जो है बड़ी ई की मात्रा दी गई, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, मतलब होता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित बोलते हैं। जी विनय पटेल जी, जी बिल्कुल सही आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा कि पति पत्नी के जोड़े को दंपति बोलते हैं। दंपति, तो आपको इसमें जो है शुद्ध शब्द आपको कौन सा होगा बताना है। ए आपका है दंपति, बी आपका है दंपति, सी है दंपत्ति, डी आपका है दंपति। तो बताना आपको है कौन सा इसमें सही होगा। पति पत्नी के जोड़े को क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग क्या बोलते हैं भैया, पति पत्नी के जोड़े को है। बहुत सारे लोग होंगे हमारे जो वो दंपति होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो अंशुमान जी का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका जो है बी वाला हो जाएगा, दंपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंपति, है ना, दंपति। जिसके पति में दम हो उसको क्या होते हैं, उसको बोलते हैं दंपति, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग सिंपल से याद करिए, जिसके पति में दम हो उसको बोलते हैं दंपति। ठीक है, दंपति हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि इसमें जो है पति है आपका बड़ी वाला होगा, ठीक है, पति होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 21, कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा इसमें आपका चयन करना है। शुद्ध कौन सा है। ए आपका है ईर्ष्या, बी है ईर्षा, सी आपका है ईर्षा, और डी आपका है ईर्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बताइए आप लोग। चलिए जी, डिफेंस लवर जी का आ गया है ए, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका क्या है, आपका ईर्ष्या होता है। क्या होता है, ईर्ष्या होता है। ठीक है, ईर्ष्या हो जाएगा ना। है ना। अब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं ना, जिसको जेलसी बोलते हैं, उसका सही है क्या हो जाएगा आपका ईर्ष्या हो जाएगा। जी विनय पटेल जी का, ऋषा जी का, सबका बढ़िया यार, नंदू जी का भी ये आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, कह रहा है 22, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए आपका है पूजनीय, बी आपका है पूजनीय, सी है पूजनीय, और डी आपका है पूजनीय। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, बताइए आप लोग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर है 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। क्या होता है भैया, पूजनीय हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप क्या है। शुद्ध रूप बताना आपको। ए आपका है पुरस्कार है, बी आपका है पुरस्कार है, सी है पुरस्कार है, और डी आपका है पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, बताइए आप लोग कि 23 का शुद्ध आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए 23 का 23 का बी अगेन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, पुरस्कार होता है। क्या होता है, पुरस्कार होता है ना। सी नहीं होगा भैया, बी होगा, बी होगा जी बिल्कुल, बहुत शानदार। आपका क्या होता है, पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। ठीक है, आपका पुरस्कार होता है ना। जी बिल्कुल, डिफेंस लवर जी ए दे रहे हैं। ए नहीं होगा भैया, आपका पुरस्कार होता है, बी वाला हो जाएगा। रू नहीं होता भैया, ए नहीं होगा, आपका बी वाला होगा। इसमें आपका ये लगा, ये आपको गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
यहाँ पर सा लगा है, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका कर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही वर्तनी आपकी बी वाली है, पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए आपका है आशीर्वाद है, बी है आशीर्वाद है, सी है आशीर्वाद है, और डी आपका है आशीर्वाद है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए आप लोग, अच्छे से आंसर दीजिए 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए आप लोग। कल मुझे वॉलीबॉल खेल में अच्छा, चलिए अच्छी बात है भैया, कल आपको वॉलीबॉल मिला था खेल में, चलिए बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। तो आपका सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा ना, कि जो है महादेव की, आप महादेव का जो है भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपका है सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार जी। ऋचा राणा का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीना जी का आ गया सी, अंशुमान जी का, डिफेंस लवर जी का, सबका सी आ रहा है, नंदू जी का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 25, कह रहा है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए आपका है विशेष, 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 बताना आपको कौन सा शुद्ध है। आपका क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा लिखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 25 में? क्या हो जाएगा 25 में? आपका हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, नंदू जी का ए आ गया है, अंशुमान जी का ए आ गया है, डिफेंस लवर का बहुत बहुत शुभकामनाएं वॉलीबॉल के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बिल्कुल बहुत शानदार। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, विशेष के लिए। क्या हो जाएगा? विशेष ना, बोलते ना विशेष, जो स्पेशल होता है ना, हर किसी के लिए जो है कोई ना कोई जो है स्पेशल होता है ना। बोलिए आप लोग जी। ऋचा जी का भी ए आ गया है जी, बिल्कुल, हर किसी के लिए कोई ना कोई जो है स्पेशल होता है, इसको हम बोलते हैं विशेष बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है वो। विनय पटेल जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसमें है। ए आपका है बर्तन, बी है बर्तन, सी है बर्तन, और डी आपका है वर्तन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होगा। ये विशेष क्लास है हिंदी की जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डिफेंस लवर जी। बी हो जाएगा आपका, बी, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी आ गया है, नंदू जी का, बहुत शानदार। क्या होता है? बर्तन होता है ना, जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग उसको मांजते हैं, धुलते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं ना जी। ऋचा जी का भी सी नहीं होगा भैया, सी हम बोलते हैं, बर्तन बोल लेते हैं, लेकिन आपका ये गलत है, आपका गलत है। सही वर्तनी आपका होता है बर्तन हो जाएगा, सही, बहुत बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए आप लोग। ए आपका है प्रतिष्ठा, बी आपका है प्रतिष्ठा है, सी है प्रतिष्ठा है, और डी आपका है प्रतिष्ठा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, बताइए आप लोग 27 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी आ गया है, नंदू जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा जी का भी आ गया है, बी हो जाएगा प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठा, है ना। संविधान में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि दो प्रकार की क्षमता होती है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता होती है ना। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता होती है ना, की क्षमता। भारतीय संविधान में बताया गया है कि सभी लोगों को, जो भारत के जो नागरिक हैं, उनमें जो है प्रतिष्ठा, सबको समान प्रतिष्ठा और जो समान अवसर, सबको जो है समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बोलते हैं, है ना, तो आपको जो है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, कह रहा है कि भैया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आ गए हमारे भैया भगवान भोलेनाथ। ए आपका है मृत्युंजय, बी आपका है मृत्युंजय, सी है मृत्युंजय, और डी आपका है मृत्युंजय।
तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर। जी बिल्कुल, प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है ना, तो सी दे रहा है मृत्युंजय, मतलब होता है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ठीक है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। बताइए ये किसकी पर्यायवाची है, बताइए जी। संजीव सिंह जी, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका सी हो जाएगा, मृत्युंजय हो जाएगा। आप लोग बताइए मृत्युंजय किसकी पर्यायवाची है, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। जी नहीं, डी नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका आधा ना है, ये आपका गलत हो जाएगा, आपकी जो है अंक बिंदी होती है, सी वाला। बहुत बढ़िया, किसकी भैया है, शिव जी की। किसकी है, शिव जी की, जिनका आज दिन है ना, शिव जी हो गए ना, भोलेनाथ हो गए, ठीक है ना, आज शिवरात्रि है, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, बहुत बढ़िया नंदू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको क्वेश्चन नंबर 29 का बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ऑप्शन है आपका है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, बी आपका है अस्पृश्यता, सी आपका है अस्पृश्यता और डी आपका है अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर आपका बताइए आप लोग। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 17 है, वो किसके बारे में बताता है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, डिमोलिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा अस्पृश्यता हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अस्पृश्यता। समानता का अधिकार है ना हमारा, है ना, जो समानता का अधिकार होता है उसमें जो हमारा 14 से 18 दिया गया है, उसमें क्या है, हमारा अस्पृश्यता का अंत है, मतलब है कि हम किसी को जो अस्पृश्य नहीं मानेंगे, सब जो लोग हैं बराबर है भारत में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार, सबका सही आया है, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ए है शताब्दी, जी डिफेंस लवर जी 17, आर्टिकल 17, बहुत बढ़िया। सी आपका है शताब्दी, बी आपका है शताब्दी और डी आपका है शताब्दी। बताना आपको 17 में, बहुत बढ़िया। शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का जो समूह होता है, 100 वर्षों का जो समूह होता है, 100 वर्षों का जो समूह होता है, 100 वर्षों का समय होता है, उसको हम शताब्दी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी प्रतिभा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या होती है भैया आपकी, शताब्दी एक्सप्रेस होती है, क्या होती है, शताब्दी एक्सप्रेस होती है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सेंचुरी, चलिए आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए जो है एक नई जानकारी है। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, जो शताब्दी आपकी एक्सप्रेस चलती है, ये बताइए किसके जो है, किसकी जो जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे तब चलाई गई थी आपकी शताब्दी एक्सप्रेस। किसी एक ऐसे महानुभाव थे हमारे देश के, जिनके जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तब जो हमारे देश में है शताब्दी एक्सप्रेस नाम से ट्रेनें चलाई गई थी, वो कौन थे, बताइए आप लोग, ठीक है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आपका रेलवे में पूछ सकता है जी। ऋचा जी का भी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंशुमान जी का, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए कि ऐसे कौन से महानुभाव थे जिनके 100 वर्ष जन्म के पूरा हो गए थे और उनके 100 वर्ष पूरा होने पर जो है हमारे देश में जो है शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग, नहीं आ रहा तो भी बताइए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 31 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए आप लोग। ए आपका है त्रिदोष, बी आपका है त्रिदोष, सी है त्रिदोष और डी आपका है त्रिदोष। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए क्या होगा। आप अच्छा नहीं बताया, चलिए ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे जो,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था ना, 1889 में 14 नवंबर, ठीक है, हुआ था। तो 1989 में जो है, जब इनके 100 वर्ष पूरा हो गए थे 1989 में 14 नवंबर को, तो तब जब है हमारे देश में जो है शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी है आपको, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, ये वाली जानकारी जो आपको है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, ठीक है, क्लियर है। पंडित नेहरू, जी बिल्कुल, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछ सकता है, क्योंकि आपका जो है जी बिल्कुल, हाँ, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए इसको देखते हैं भैया, ठीक है, देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग। शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी? आपकी जो सी है, त्रिदोष, क्या हो जाएगा? त्रिदोष, है ना, आपका सही हो जाएगा, त्रिदोष ना। जी हाँ चाचा जी, चाचा नेहरू ना, जन्म दिवस नेहरू जी का बाल दिवस कहलाता है, हम सबके प्यारे चाचा की प्यारी याद दिलाता है ना। चलिए 14 नवंबर होता है, बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा त्रिदोष, जिसके अंदर 3 दोष होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? त्रिदोष, कफ पित्त और वात ना, आपका त्रिदोष हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपका है 32 में, बताना आपको है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये आपका है उद्योगीकरण, बी आपका है औद्योगिकरण, सी कह रहा कि औद्योगिकरण, और डी कह रहा कि औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर आपका है 32, बहुत ऑप्शन बहुत आपके करीबी है, अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 32, चलिए बताइए आप लोग। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 32 का? 32 का नंदू जी ए दे रहे हैं जी? नहीं जी नहीं, आपको जो है ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका उद्योगी है, ठीक है, ऐसे हम उद्योग लिखते हैं। चलिए आपका ये, आपका जो हम उद्योग लिखते हैं, ये आपका उद्योग तो आपका सही है, लेकिन हम जब औद्योगिकरण लिखेंगे तो आपका औद्योगिकरण ऐसे होता है, कैसे होता है आपका? औद्योगिकरण आपका ऐसे होता है, तो आपका यहाँ पर आपका जो है औ होगा, तो आपका यह गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला है, आपका है औद्योगिकरण हो जाएगा, क्लियर है। 32 में कोई भी शुद्ध नहीं है, क्या भैया, क्या शुद्ध नहीं है? आपका औ है, आधा दा है, यो है, गी है, करण है, आपका तो औद्योगिकरण सही हो गया ना। बताइए भैया आप लोग, इसमें क्यों शुद्ध नहीं है? यहाँ पर आपका जो है छोटी ई की मात्रा लगी है, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो ओ लगा है, आपका केवल सिंगल ओ है, आपका ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है ऊ है, तो बी क्यों गलत नहीं होगा भैया, बताइए अंशुमान जी, कैसे बी होगा सर, क्यों नहीं होगा बताइए आप लोग, क्यों नहीं होगा अंशुमान जी बताइए, इसमें क्या गलत है? आप बताइए इसमें क्या गलत है, बताइए भैया आप लोग, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, बताइए। बी राइट है, बिल्कुल राइट है भैया। अंशुमान जी बताइए आप कि बी क्यों नहीं सही होगा? औ है, और हो जाएगा, आपका दिया है, आपका या है, चाहिए आप आधा दा लिखिए, चाहिए आप इसको या लिखिए, या फिर इसको आप ये लिखिए, ठीक है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, क्लियर है। दा गलत है, अरे भैया गलत नहीं है भैया, आपका दा आधा दिया गया है ना इसमें, आप चाहिए इसको, आप चाहे इसको ऐसे लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, आपका ए भी आपका दिया होता है, आपका ए भी दिया होता है, क्लियर है। सही है भैया, गलत नहीं है, वो फॉन्ट नहीं ले रहा था, ए भी होता है,
क्योंकि जो कंप्यूटर में फॉन्ट नहीं ले रहा था वो तो हमारा जो है ये भी यही लिया है, यही वाला लिया है, और यही सही भी है भैया, ये आपका सही भी है, ठीक है। ये वाला, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, बात नहीं है। हम जो है इसको एक बार और देख लेंगे कि दोनों सही होते हैं कि नहीं सही होता, लेकिन जो है हमने जो पढ़ाया, हमने दोनों पढ़ाया, दोनों सही होते हैं। तो इसमें जो है ये वाला फॉन्ट हमारा जो कंप्यूटर है नहीं ले रहा था, तो आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, सही है ये, सही है ये भी। लेकिन हम देख लेंगे एक बार इसको कि ये आपका दिया सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपका है परिणति, सी है आपका परिणति, बी आपका है परिणति और डी आपका है परिणीत। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, बताइए आप लोग 33 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए आप लोग 33 का क्या होगा। 33 का डी दे रहे हैं भैया परिणीत, नहीं भैया क्या हो जाएगा आपका परिणति होता है ना, क्या होता है परिणति होता है, क्या होता है परिणति होता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों सही है सर, बट ऑप्शन में जो है वही होगा। जी बिल्कुल, मैं भी कह रहा था दोनों सही होते हैं। हम दिया को हम दा और आधा दा और या भी लिख सकते हैं। जी क्योंकि रिवीजन जी ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, परिणति हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिणति हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, थोड़ा सा आपसे भी पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं। बताइए आप लोग कि बताइए आप लोग भैया, अब बताइए कि राजनैतिक सही होता है कि राजनीतिक सही होता है, बताइए राजनैतिक सही है या फिर आपका राजनीतिक सही है, बताइए। बताइए आप लोग कि ये वाला सही है कि आपका ये सही है, बताइए कि राजनैतिक सही होता है कि राजनीतिक सही होता है, बताइए आप लोग, क्वेश्चन आंसर दीजिए इसका, ठीक है। नंदू जी, अंशुमान जी, क्विक रिवीजन जी, डिफेंस लवर जी, सब लोग बताइए, ऋषा जी कौन सा सही होता है आपका। ये आपका मान लीजिए आपका पहला है, ये आपका जो दूसरा, आप लोग केवल फर्स्ट सेकंड आंसर दीजिए। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा भैया, ये आपका गलत होता है। हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं बिल्कुल आपका राजनीतिक लिखते हैं, लेकिन आपका जो सही वाला क्या होगा, सही जो आपका होगा वो राजनीतिक होता है, ये आपका सही हो जाएगा, राजनीतिक होता है, ठीक है। हम लिखते हैं बिल्कुल, हम जो लिखते हैं वो सही नहीं है कि हम लिख देते हैं, आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन जो है शुद्ध जो आपका होता है वो आपका राजनीतिक होता है, ठीक है। तो ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या होगा, अगला बताइए आप लोग। माननीय सही होता है या फिर आपका होता है माननीय सही होता है, माननीय होता है, बताइए। ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, बताइए आप लोग कौन सा सही इसमें है। जी ऋचा राणा जी, एक नहीं होगा आपका, जो आपका सेकंड वाला है राजनीतिक सही होता है। राजनैतिक हम लिख देते हैं लेकिन वो है गलत होता है, उसकी जो वर्तनी गलत होती है, ठीक है। वर्तनी पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लिखते क्या है, जो एग्जाम में पूछता है उसकी बात कर रहे हैं ना। चलिए बताइए आप लोग, माननीय सही है कि आपका माननीय सही होगा। जी क्विक रिवीजन जी बिल्कुल सही है, आपका दूसरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा आपका हो जाएगा, दूसरा वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा, आपका जो है माननीय बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं ना माननीय, बीबी माननीय, भैया हमारे माननीय विधायक होते हैं, माननीय विधायक होते हैं, माननीय सांसद होते हैं, बीबी कहाँ माननीय होती है भैया, बीबी तो पूजनीय होती है ना, बीबी को लोग पूजते हैं है ना। चलिए बहुत शानदार, अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि प्रादेशिक सही होता है कि प्रादेशिक बताइए। बताइए आप लोग। दूसरा, जी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश से बना है, हमारा प्रदेश होता है ना, स्टेट होता है, जब इसमें हम एक प्रत्यय लगाएंगे, तो जो प्रदेश में एक प्रत्यय लगाते हैं तो आपका जो पहला वाला जो शब्द है, ये पहला वाला जो अक्षर है ये बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा हो जाता है, प्रादेशिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका दो आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी, प्रतिभा जी का भी आ गया, दूसरा आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए और पूछते हैं आपसे, ठीक है, देखते हैं, बताइए आप लोग, बताइए। राजागण होता है कि राजगण होता है, बताइए आप लोग। ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। राजागण होता है कि राजगण होता है, बताइए आप लोग। हम्म, बताइए। और ये आपका है आच्छादन है, एक आपका है, चलिए तीन मान लेते हैं, और ये आपका चौथा क्या है, आपका आच्छादन है। चलिए बताइए। राजगण बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, आपका जो है राजगण बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत शानदार, ये आपका जो राजागण है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए, इसमें आच्छादन ये वाला सही होता है, ये वाला सही है, कि आपका आच्छादन ये वाला सही होता है, बताइए। जी ऋचा जी, संजीव जी, सबका बढ़िया आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, चार हो जाएगा ना, क्या होता है आपका आच्छादन होता है ना, क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, एक हमारा है व्यव व्यवहारिक, एक आपका व्यवहारिक हो गया, और एक आपका हो गया व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक है ना, व्यवहारिक व्यावहारिक। ठीक है, बताइए आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा, एक और तुम बताइए। एक आपका है व्यवहारिक है, और एक आपका क्या है, आपका व्यावहारिक है, एक और तुम बताइए आप लोग, दीजिए आंसर अच्छे से। चलिए जी, क्योंकि विजन जी का दूसरा आ गया, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा व्यवहारिक, क्या होता है, व्यवहारिक। हमने बताया आपको, जब हम व्यवहार लिखते हैं, ठीक है, व्यवहार लिखते हैं, और व्यवहार में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं, एक प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका पहला वाला जो अक्षर है, ये वाला आपका जो है, आपका ये बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका व्यावहारिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। जी नहीं, आपका जो है ए वाला गलत हो जाएगा भैया, आपका सेकंड वाला सही है, आपका ये वाला गलत है, ये वाला आपका गलत है, आपका व्यावहारिक होता है, आपका ये वाला सही है, यहाँ पर जो है व्यावहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं होता है आपका जो है इसमें, क्योंकि इसमें जो है आप छोटा आ या है, इसमें जो है बड़े या की मात्रा लगेगी, बहुत जो है कंफ्यूजन वाले शब्द ये हैं, आप लोग जो है इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, हम लोग, आप लोग बताइए कि और पूछे आपसे कि क्लास को हम यहाँ पर और कर दें, क्योंकि आपकी जो है आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी आपकी, आज सर नहीं आए हैं, ठीक है, जाम ज़्यादा लगा हुआ है तो सर नहीं आ पाए हैं आज, तो आप लोग बताइए, आज क्लास नहीं हो पाएगी रीजनिंग की, तो अभी हम क्वेश्चन और पूछें कि हम क्लास को ओवर कर दें, बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग, ऋचा जी, रुचि जी, बताइए सब लोग, डिफेंस लवर जी, नंदू जी, प्रतिभा जी, पूछे कि हम क्लास को ओवर कर दें। चलिए, कोई बता नहीं रहा है, चलिए फिर क्लास को हम ओवर करते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया है प्रचार,
धुआंधार प्रचार आ गया, ठीक है। चलिए देख ही रहे हैं आप लोग। आपकी जो है आज रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी, सर आज नहीं आए हैं, ठीक है। तो आज आपकी जो है 12 बजे से। थैंक यू डिफेंस लवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है क्लास को हम ओवर करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। नहीं, उनकी जो है एक क्लास नहीं होगी, रीजनिंग की नहीं होगी, और बाकी जो क्लासेस उनकी होंगी, ठीक है। रीजनिंग की क्लास नहीं होगी उनकी, जो आगे वाली क्लास है वो आपकी होगी, जो उनकी मॉडर्न हिस्ट्री की है वो भी होगी, और उनकी जो शाम वाली क्लास वो भी होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, केवल जो रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू किक रिविजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, जय हिंद, जय भारत।